इस वीडियो में आंध्र प्रदेश से संबंधित जनवरी और फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का समावेश किया गया है। प्रश्न 1। भारत की सबसे बड़ी 8,175 रुपीस करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री किसे मिली? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश को। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वारी एनर्जीज द्वारा आंध्र प्रदेश में 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से देश की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी महाकारखाना स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना अनकापल्ली जिले के रामबिल्ली क्षेत्र में विकसित की जाएगी। वारी एनर्जीज द्वारा स्थापित इस ग्रीनफील्ड महाकारखाने में 16 गीगावाट घंटा बैटरी उत्पादन क्षमता होगी। ये बैटरी मूल्य श्रृंखला का प्रारंभ से अंत तक एकीकृत ढांचा विकसित करेगा, जिसमें सेल निर्माण और बैटरी पैक संयोजन की सुविधा होगी। बैटरी महाकारखाना एक विशाल पैमाने की विनिर्माण इकाई है, जिसकी उत्पादन क्षमता सामान्यतः गीगावाट घंटा में मापी जाती है। ऐसी इकाइयां विद्युत वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और विद्युत ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2। मिलन-2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अभ्यास मिलन-2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये एक प्रतिष्ठित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 74 देशों ने भाग लिया, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया। अभ्यास मिलन-2026 का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता को सुदृढ़ करना, पेशेवर दक्षता बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। मिलन-2026 का 13वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 74 देशों ने भाग लिया। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। प्रश्न 3। भारतीय नौसेना ने अभ्यास मिलन 2026 के अंतर्गत मिलन विलेज का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर है विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना ने 15 फरवरी 2026 को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में मिलन विलेज का अनावरण किया। इसका उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने किया। ये 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक और पेशेवर आदान प्रदान का मंच है। प्रश्न 4। AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली कहाँ लागू की गई है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश विधानसभा में। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सदस्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की है। अब विधायकों की उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे पारंपरिक हस्ताक्षर रजिस्टर की व्यवस्था समाप्त हो गई है। प्रश्न 5। कौन सी सरकार क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रही है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2026 को अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करेगी। इस पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रश्न 6। हैदराबाद में डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी किसने की? सही उत्तर है IIM उदयपुर ने। IIM उदयपुर ने हैदराबाद में डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की। इसका फोकस डिजिटल तकनीक, आर्थिक वृद्धि और समावेशी राष्ट्र निर्माण पर रहा। प्रश्न 7। पिल्लो AI नामक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग एप्लीकेशन किस सरकार ने लॉन्च किया है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे व्यवसायों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए पिल्लो AI नामक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये MSMEs के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता केवल वॉइस कमांड से वित्तीय कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 8। कौन सी सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे कंटेंट के प्रभाव को समझ नहीं पाते और यह कदम उनकी मानसिक सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया है। प्रश्न 9। होप आइलैंड में नया स्पेसपोर्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा किस सरकार ने की है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में नया स्पेसपोर्ट बनाने की योजना घोषित की है। इसका उद्देश्य निजी लॉन्च सेवा प्रदाताओं को समर्थन देना और भारत के स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करना है। प्रश्न 10। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना कौन लॉन्च कर रहा है? सही उत्तर है AM ग्रीन। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देश की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना शुरू की गई है। ये परियोजना लगभग $10 अरब के निवेश वाली है और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनिया के निर्यातक देशों में शामिल करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रश्न 11। दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी किस राज्य ने दी? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने।
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की विमानन और औद्योगिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। ये दगदार्थी को राज्य का 8वां हवाई अड्डा बनाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।